Hello everyone. In this video series we will discussing about somatic hybrids. इस टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा सा प्रोटोप्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटोप्लास्ट है क्या? वो प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। वो प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये ये हमारी प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या होता है? आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। बस कुछ नहीं, इस सेल वॉल को अगर रिमूव कर दे तो हम लोग प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेंगे। इस वाली अगर लेयर को, आउटर लेयर जो है सेल वॉल, अगर इसे रिमूव कर दें तो हम लोग को जो ये मिलेगा अंदर वाला कंटेंट, ये हमारा प्रोटोप्लास्ट होगा। और इस सेल वॉल को फर्स्ट टाइम ईसी कॉकिंग ने रिमूव किया था। फर्स्ट टाइम ईसी कॉकिंग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल वॉल को रिमूव करा था और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया था। अब समझते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट थ्रू द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज वेराइटीज इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट, हम लोग हाइब्रिड प्लांट का डेवलपमेंट सोमैटिक प्रोटोप्लास्ट से कर रहे हैं। यानी हम लोग दो अलग अलग स्पीसीज या वेराइटीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा रहे हैं। हम लोग दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट, मतलब यहाँ देखिए, ये हमारा प्लांट ए है, ये हमारा प्लांट बी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट ए से सोमैटिक सेल आइसोलेट कर रहे हैं और प्लांट बी से भी सोमैटिक सेल आइसोलेट कर रहे हैं। सो ये वाली जो लेयर है ये हमारी सेल वॉल हो गई, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। सेम ऐसे ये भी। अब इस सेल वॉल को रिमूव करके, इस सेल वॉल को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। इसमें भी, प्लांट बी में भी जो सोमैटिक सेल लिए, इसका भी सेल वॉल रिमूव कर दिया। सेल वॉल रिमूव करने से क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लेंगे। जैसे ही हम लोगों की प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होगा, उन दोनों को फ्यूज़ कराएंगे। फ्यूज़ कराने पर क्या होगा? हम लोगों को हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। हाइब्रिड मीन्स इस प्रोटोप्लास्ट में प्लांट ए और प्लांट बी दोनों का ही न्यूक्लियस है। प्लांट ए प्लांट बी दोनों का ही न्यूक्लियस मिल रहा है इसमें। और इस प्रोटोप्लास्ट से, ये इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से जो प्लांट बनेगा उसे हाइब्रिड प्लांट्स कहेंगे। इस प्रोटोप्लास्ट से जो प्लांट डेवलप होगा उसे हम लोग हाइब्रिड प्लांट कहेंगे। ओके, अब प्रोसीजर को समझते हैं। स्टेप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। सेकेंड क्या है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। थर्ड है हाइब्रिड सिलेक्शन, हाइब्रिड सेल कल्चर फोर्थ हो गया हमारा। और फिफ्थ है हाइब्रिड प्लांट। अब एक एक करके सबकी स्टेप्स को समझते हैं। फर्स्ट समझते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन को। फर्स्ट है हमारा आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या है? वी हैव टू टेक अ लीव। हम लोग एक मदर प्लांट सेलेक्ट करते हैं। मदर प्लांट प्रॉपरली वेल डेवलप होना चाहिए, सूट और रूट प्रॉपरली डेवलप हो उसका। जो मदर प्लांट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उससे हम लोग एक्स प्लांट ले रहे हैं। एक्स प्लांट यानी जो जिस प्लांट का एक पार्ट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लीफ लिया है। अब हम लोगों ने लीफ लेने के बाद क्या कर रहे हैं? हम लोग उसका सरफेस स्टेलाइजेशन कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? जो हम लोग लीफ ले रहे हैं, एक्स प्लांट ले रहे हैं, उसके सरफेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, उसे किल करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। इस प्रोसेस के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग एक बीकर ले रहे हैं। उस बीकर में हम लोग अपना एक्सप्लांट ले रहे हैं। एक्सप्लांट ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड हैज़ अ कैपेसिटी टू किल द बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट ऑन दैट एक्सप्लांट। ये किल करेगा। उसके बाद हम लोग अपनी लीफ को रिमूव कर लेंगे, प्रॉपरली से वॉश करेंगे। सरफेस स्टेलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या करेंगे? पिलिंग ऑफ एपिडर्मल सेल।
जो हमारी लीफ है वो एपिडर्मल सेल की बनी हुई है, पता है। अब इस पिलर की हेल्प से हम लोग एक एक एपिडर्मल सेल को सेपरेट कर ले रहे हैं। सेपरेट करने के बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो एपिडर्मल सेल सेपरेट किए उसे ले रहे हैं। उसमें हम लोग सेलुलेस और पेक्टिलेस एंजाइम ऐड कर रहे हैं। ये एंजाइम क्यों ऐड कर रहे हैं, ये यही एंजाइम है जो हम लोग जो ये एपिडर्मल सेल है इसमें जो सेल वॉल है इसे रिमूव करेंगे। सेलुलेस और पेक्टिलेस ही सेल वॉल को रिमूव करेंगे, और जैसे ये रिमूव हो जाएगी सेल वॉल, हमें प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा। ये सेलुलेस और पेक्टिलेस एंजाइम सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन को भी डिजेनरेट ना कर दे, इसलिए इस सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल ऐड कर देते हैं, ताकि ये सेल मेम्ब्रेन को डिजेनरेट ना करे, उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। इसलिए इसके साथ कुछ और सॉल्यूशन को भी ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये हमारी सेल वॉल ब्रेक हो जा रही है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जा रहा है। इस टेस्ट ट्यूब में देखें, ये हम लोगों को प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो गया। ये सेल वॉल हमारी सेल डेब्रिस के रूप में नीचे मिल गई है। तो इस प्रोसेस से हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो है फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लास्ट। फ्यूज़न के लिए भी हम लोग 3 मेथड यूज़ कर रहे हैं, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ करा जाता है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। PEG ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजोजेन। PEG की कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं हम लोग, 28 से 50% कंसंट्रेशन ले रहे हैं 30 मिनट के लिए। बोथ प्रोटोप्लास्ट ए, प्रोटोप्लास्ट बी, दोनों ही प्रोटोप्लास्ट को 30 मिनट के लिए इस सॉल्यूशन में रख दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, प्रोटोप्लास्ट एग्रीगेशन होगा और उसके बाद फ्यूज़न हो जाएगा। सेकेंड मेथड हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हाई कैल्शियम प्लस हाई पीएच। इस मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग, पीएच और कैल्शियम को इंक्रीज कर रहे हैं। पीएच हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, 10.5, और टेम्परेचर हम लोग 37 डिग्री रख रहे हैं, और टाइम हम लोग 30 मिनट का ले रहे हैं। तो इस प्रोसेस में फ्यूज़न हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग कौन सा ले रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफ्यूज़न। इलेक्ट्रोफ्यूज़न में दोनों प्रोटोप्लास्ट में लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा समय के लिए, और फिर उसके बाद हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं कम समय के लिए। जैसे ही वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इसमें फ्यूज़न हो जाता है। तो ये तीनों मेथड हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें जो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मेथड है वो है PEG मेथड, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल।